जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आरआरबी टेक्नीशियन का डे फर्स्ट का टारगेट है और ये आप सभी को कंप्लीट जरूर करना है, क्योंकि मैंने इस तरीके से इसको सेट किया हुआ है कि आपका जल्दी से पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए और फिर आप मॉक टेस्ट देने लगो और फिर उसके बाद इस टारगेट को हम लोग चेंज करेंगे। तो इसके बारे में पूरी डिटेल हम लोग बाद में वीडियो के बाद में बताएंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो क्या है और ये टारगेट आप लोगों को 24 तारीख से फॉलो करना है। तो आपको क्या होगा, वीडियो आगे से मिल जाया करेगा। अगर आपको 23 को वीडियो मिल गया तो आप उस टारगेट को 24 में अचीव कर पाओगे। अगर 24 को आपको टारगेट मिल गया तो उस टारगेट को आप 25 को क्लियर कर रहे होगे। इस तरीके से एक अच्छी स्ट्रेटजी बन जाएगी। तो 24 तारीख से आप लोग इस टारगेट को फॉलो करना। हमारा जो टारगेट है वो पहला 70+ है। जब 70+ आने लगेंगे तो फिर हम अपने टारगेट को जरूर बढ़ाएंगे। साथ ही आप लोग टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम में इसकी जो फोटो है वो भी आप लोगों को मिल जाया करेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइंस के लिए। तो टेक्नीशियन के लिए साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप क्या करें, कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, वो आपको कंप्लीट करना है। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जिनके पास बुक नहीं है, तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल दिया है और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कौन कौन से पॉइंट को हमें पढ़ना है। तो आप वो पॉइंट जरूर पढ़ लेना। उसके बाद कुछ बच्चे बुक से तैयारी कर रहे होंगे, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे बायोलॉजी, क्योंकि 40 नंबर में सिर्फ जो बायोलॉजी का वेटेज रहने वाला है वो 15 से 17 प्रश्न का रहने वाला है। और सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें ना ही न्यूमेरिकल है ना ही कुछ ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। थोड़ा सा अगर समझ लोगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो बायोलॉजी में हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ, उसके बाद फिर कैसे पढ़ना है वो बता देता हूँ। देखिए, आपको बायो का परिचय, जो पहला शुरुआत में चैप्टर दिया होता है वो परिचय ही होता है। उसके बाद कोश का विभाजन, ऊतक, जंतुओं का वर्गीकरण, जैव प्रौद्योगिकी, पादप समूह, उद विकास, अनुवांशिकी, पाचन तंत्र, ये हमारे 10 टॉपिक हैं जो आप लोगों को कल में पढ़ने हैं। इनमें आपको क्या करना है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैंने पढ़ना शुरू किया बायो का परिचय, उसके बाद कोश का विभाजन, ऊतक, जंतुओं का वर्गीकरण। इस तरीके से आप सीरियल से पूरी किताब को पढ़ते जाएंगे, एकदम मन लगा के कंसंट्रेट होके। बस केवल आप लोगों को पढ़ना है। आप जब एक बार में पूरी बायो पढ़ लोगे, उसके बाद जब आप दोबारा से उस बायो को पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आपका मन लगेगा। अभी आपने बायो को पढ़ा ही नहीं, जब नया कुछ आता है तो बोरियत लगने लगती है, कुछ याद ही नहीं हो रहा है। जब एक बार पूरी पढ़ लोगे तो आपको पढ़ा लगने लगेगा। जब आपको पढ़ा लगने लगेगा तो आपको दोबारा भी पढ़ने का मन करेगा। और जब आप उसी चीज़ को दोबारा पढ़ रहे होगे तो आपको काफ़ी कुछ याद भी हो चुका होगा, क्योंकि आपने उसको पढ़ा है। तो आप उसको और फास्ट रीड करोगे और जल्दी पढ़ पाओगे। ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो आपको ये सिर्फ पढ़ना है और ये रासायनिक अपक्रियाएं अच्छे से पढ़ लेना। 10 मिनट का लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे ही आपको टारगेट मिलेंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैथ के लिए। तो मैथ के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एसआई चैप्टर उठाना है और एसआई चैप्टर में टारगेट हमारा क्या रखना है कि 100 प्रश्नों का टारगेट रखना है हमें, कि आपको 100 प्रश्न लगाने हैं पूरे दिन में। उसके बाद जो थोड़ा सा 15-20 मिनट का समय है वो फार्मूला पे देना है। आपको फार्मूला पढ़ लेने हैं, चाहे वो अलजेब्रा के हो चाहे जियोमेट्री के हो। अगर आपके पास फार्मूला ना हो तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर आपने ये टारगेट फॉलो कर लिया और जिस तरीके से मैं पढ़ने को बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार ऐसे कर लिया, फिर आप देखना कि आपका स्कोर कितने जल्दी 70+ आराम से पहुँच जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। देखिए, रीजनिंग के लिए जो टारगेट है एनालॉजी आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर भी पढ़ सकते हैं, या किसी यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बात करें मैथ की, अगर आपके पास एसआई की पीडीएफ ना हो, प्रश्नों की पीडीएफ ना हो, तो मैं प्रश्नों की पीडीएफ अपने टेलीग्राम में अवेलेबल करा दूंगा, जिसमें लगभग 200-250 प्रश्न दिए हुए हैं जो अलग अलग टाइप के हैं। तो आप लोग चाहें तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई नोट्स हो आप उससे प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जीए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 10 नंबर की प्लानिंग है, इसके लिए प्लान ए अभी तैयार है हमारे। अभी ये आपको कुछ भी नहीं करना है। जब लास्ट टाइम आएगा, जब एग्जाम के कुछ ही दिन बचेंगे, तो जो करंट का है पूरा एक वीडियो दे देंगे पूरी स्पीडी का, कि आपको इस टॉपिक पर क्या क्या पढ़ना है, इस टॉपिक पर क्या क्या पढ़ना है। बस 1-2 दिन पहले ही आप उसको पढ़ लेना और अच्छे मार्क आ जाएंगे। साथ ही हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, ये भी पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। तो अभी इस 10 नंबर को आप छोड़ दीजिए, इस 10 नंबर पे आप ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ जो तैयारी करें वो इस पे ध्यान दीजिए, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, पहले आप इस पे तैयारी करिए। इन 10 नंबर में 7 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, ये मेरी गारंटी है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। उसके साथ साथ आपने ये सब पढ़ लिया, उसके बाद मैथ के भी 100 प्रश्न पढ़ लिए, साथ में रीजनिंग का एनालॉजी भी पढ़ लिया, और जीए आपको अभी नहीं पढ़ना है।
अब बात आती है रिवीजन की। तो हम लोग कभी रिवीजन ऐसा नहीं करेंगे कि महीने में एक बार करें या महीने में 4 बार करें, ऐसा नहीं करेंगे। रिवीजन हम लोग डेली का डेली करेंगे। अगर आपने रिवीजन को एक महीने में एक बार करने को सोचा तो भाई आप कभी रिवीजन कर ही नहीं पाओगे। आपको सोचो, अगर आपसे कहा जाए कि आप डेली 10-10 मिनट रनिंग करो, या आपसे कहा जाए कि एक ही दिन में 2-2 3-3 घंटे रनिंग करो, आप क्या चूज करोगे? 10 मिनट दौड़ना या 2 से 3 घंटे दौड़ना? तो आप 10 मिनट चूज करोगे, क्योंकि 10 मिनट आराम से दौड़ा जा सकता है 2-3 घंटे की अपेक्षा। इसीलिए आप एक साथ रिवीजन कभी मत करना। ये रिवीजन अगर आप करोगे इस तरीके से तो कभी भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। और इसका भी एक तरीका है, इससे आप लोगों की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तो रिवीजन में आपको क्या पढ़ना है? प्रमुख वैज्ञानिक, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और ये तीनों टॉपिक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए, ये तीनों टॉपिक मिल जाएंगे। तो ये तीनों टॉपिक पढ़ने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा। 10 मिनट में आपका ये रिवीजन हो जाएगा। और आप देख लेना, जो मैं ये टॉपिक दे रहा हूँ, अगर आपने पूरे टॉपिक पढ़ लिए तो उन पूरे टॉपिक में ये पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाती है। तो ये हो गया हमारा रिवीजन, और यही हमारा स्ट्रोक होगा, मास्टर स्ट्रोक होगा तैयारी का। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये हमारा मास्टर स्ट्रोक होगा जो हमारा अच्छे नंबर लाएगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर केवल एक बार फॉलो करके देख लीजिए 1 हफ्ते, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ कितना चेंजमेंट आया है। और एक बात याद रखना, जब भी आपको किसी चीज़ का टारगेट दिया जाता है तो आपकी पढ़ाई कई गुना तेज हो जाती है, कई गुना ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं कि इतने ज़्यादा टॉपिक हमने आपको दे दिए हैं, क्या ये टॉपिक एक दिन में पढ़े जा सकते हैं? मैं आपको बता दूं, ये पूरे टॉपिक मुश्किल से 50 से 60 पेज में ही होंगे। आपकी कोई भी बुक दी हो आपके पास, एनसीईआरटी हो या कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, एसके झा सर की पढ़ रहे हो, कोई भी मोटी से मोटी बुक या नोट्स पढ़ रहे हो, ये सारे टॉपिक उसमें जरूर दिए होंगे। तो ये टॉपिक ढूंढ ढूंढ के आप लोग पढ़ लेना। और आपको सिर्फ पढ़ना है, केवल रीड करना है, स्टोरी की तरीके बस पढ़ते चले जाना है मन से। ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है, रुक के पॉइंट याद करने, नहीं। तो आपको ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, मतलब कहानी की तरीके रीड करना है। इसको रट्टा नहीं मारना है, ना ही कोई पॉइंट नोट करना है, ना ही कुछ करना है, सिर्फ बस पढ़ते चले जाओ कहानी के तरीके। तो ये आप लगभग 2 घंटे में कवर कर लोगे। और मैं आपको कह क्यों रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं खुद इतने टॉपिक पढ़ चुका हूँ, ये टॉपिक पढ़ चुका हूँ, ये पूरा टारगेट कर लिया है, और ये टारगेट कर लिया है, ये टारगेट कर लिया है। उसके बाद आपको दे रहा हूँ। जब मैं इतनी चीज़ें कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? और एक चीज़, जिनको ये टारगेट ज़्यादा लग रहा हो तो वो आप स्किप कर सकते हैं। और एक चीज़, कोई भी एग्जाम हो, 20 लाख 30 लाख फार्म तो पड़ते ही है, वैकेंसी 5,000 10,000 या 15,000 ही होती है। तो सबकी नौकरी थोड़ी लग जाती है, नौकरी तो इन्हीं 5-10 हज़ार के लोगों की लगेगी। बाकी के ये जो लाखों बच्चे हैं तो वैसे भी बाहर होने वाले हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है, आपको पढ़ना है, नौकरी लेनी है, या आपको नहीं पढ़ना है, भाई स्किप भी कर सकते हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि आप लोगों को करना क्या है। थोड़ी तो आप लोगों को मेहनत करनी होगी। अगर मैं बात करूं इस पूरे सिलेबस की, यहाँ ऊपर आपको 10 मिनट लगेगा, आप वीडियो देख लेना, 10 मिनट ही लगेगा जब आप 2x की स्पीड कर लोगे। और उसके बाद इसमें आपको 2 घंटा लगेगा। मैथ में बात करें 2 घंटा लगेगा। अगर फार्मूला आप पढ़ोगे तो 15 से 20 मिनट का ही पढ़ोगे। साथ ही रीजनिंग पढ़ोगे तो 2 घंटे में ही आपकी क्लियर हो जाएगी, और ये आपका 15 मिनट में हो जाएगा। अब देखिए 15 दूनी 30, आधा घंटा यहाँ हो गया, 2 घंटा ये 2.5 घंटा हो गया, ये 4.5 घंटा हो गया। अब बताइए, क्या आपको 6 आवर के लगभग डेली नहीं पढ़ सकते हैं 6 घंटे? अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे 10 घंटे तक इस समय पढ़ाई कर रहे हैं लाइब्रेरी में या कहीं पे भी। अब आपके पास ये 4 घंटे बच रहे हैं, आप 4 घंटे में कुछ भी पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा। आप चाहे तो मैथ के और भी प्रश्न बढ़ा सकते हैं, रीजनिंग को और भी ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, या और अगला चैप्टर आप तैयार कर सकते हैं। इससे आपको क्या रहेगा, आप और उन बच्चों से आगे हो जाओगे जो इस समय तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं कि आप 6 घंटा पढ़ के छोड़ दो, क्योंकि मैंने इतना बता दिया। आपको डेली का डेली कम से कम इतना टारगेट फिनिश करना है। ये जो टारगेट मैंने बताया है डेली का डेली, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर लोगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए और अच्छा होगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि साइंस के लिए आपको ये वीडियो हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, अगर आप खोज ना पा रहे हो। उसके बाद ये जो डिटेल है, आप लोग जो भी बुक से पढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, डीप बुक पढ़ते हैं, इसलिए मैंने ये टारगेट उनके लिए दे दिया है। और मैं खुद ये अपने नोट्स से पढ़ रहा हूँ, ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये एक चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ूंगा। 30-35 दिन में पूरी की पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद ही टेक्नीशियन का एग्जाम है, तो 15-20 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो मैथ के लिए मैंने खुद पूरा का पूरा सॉल्व किया है, 100 प्रश्न से ज़्यादा लग गए थे, फार्मूला भी याद कर लिए, रीजनिंग का एनालॉजी भी पढ़ लिया। आप रीजनिंग के लिए कोई भी बुक्स ले सकते हैं, आप पीयूष बरसाने सर की ले लें, प्रीवियस ईयर की कोई बुक हो उससे प्रैक्टिस कर लें, यूट्यूब से प्रैक्टिस कर लें, तो ये आपकी मर्जी है। उसके बाद जीए के लिए जो प्लान ए और बी है वो आपको लास्ट समय में ही पता चलेगा एग्जाम के, या फिर ईएलपी वाले जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ईएलपी का जब भी एग्जाम होगा उसके 4-5 दिन पहले आपको ये स्ट्रेटजी मिल जाएगी
कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना है। और देख लेना जीए के जितने भी पोर्शन है सारे के सारे अगर फर्स्ट के ना जाए तो कहना 10 में से 7, और अगर कोई अच्छा बच्चा हुआ उसका 8 से 9 नंबर भी आ जाएगा इस 10 नंबर में। इस चीज़ की मेरी गारंटी है, क्योंकि मुझे पता है कि रेलवे करंट कैसे पूछता है, कहाँ से पूछता है और क्या पढ़ना है। आप लोग कुछ भी पढ़ते रहते हो, कोई भी वीडियो देखते रहते हो और उससे जब फंसता नहीं तो मायूस हो जाते हो कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, ये मेरी जिम्मेदारी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि आप लोगों को सब कुछ समझाना था और बताना था। कल से हम लोग टारगेट देंगे, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से आप लोगों को पीडीएफ या नोट्स आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, हर एक चीज़ बना के और बस फिनिश कर देंगे। तो ये टारगेट आपको 24 तारीख को फिनिश करना है। तो जितने भी आरआरबी टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं भैया जुड़ जाइए। अगर सिलेक्शन लेना है तो टारगेट फॉलो करना होगा, कम समय में तैयारी करनी है तो मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप उन 19 लाख में नहीं जुड़ना चाहते हो जो बाहर होंगे। आप उन 5-6 हज़ार बच्चों में शामिल होना चाहते हो जो बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो भाई आप लोग इतनी मेहनत जरूर करें। मैं भी तो यही टारगेट पढ़ रहा हूँ। अगर मैं ये टारगेट ना पढ़ रहा होता और मैं आपको दे देता तो मैं कहता कि हाँ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब मैंने इतना एक दिन में फिनिश किया है तो मैं कैसे मान लूँ कि ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप सभी लोग इस टारगेट को जरूर फॉलो करें। बाकी कोई भी दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कमेंट करना, पूछना, आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। तो सभी लोग जल्दी से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि इस एक काम के लिए लोग 300-400 रुपये आपसे ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, 1 भी रुपया नहीं ले रहा हूँ। और आप लोगों ने ही कहा था कि सर आप 49 ले लीजिए, भैया आप 49 ले लीजिए और टारगेट स्टडी जल्दी से चालू कीजिए। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। ये सिर्फ मैंने चेक करने के लिए किया था और 70 से 80 बच्चों ने भी रिस्पॉन्स किया था इस चीज़ में। लेकिन मैंने फ्री में ही इन चीज़ों को देना शुरू किया है कि जब मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, जो मेरा अनुभव होगा, जो मेरी स्ट्रेटजी होगी, जिस तरीके से मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ वही चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा। और जिनको मैथ में थोड़ा सा कठिन लगता हो, जैसे नंबर सिस्टम का वेटेज एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम इससे 8-10 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, 25 में से 8-10 सिर्फ नंबर सिस्टम के लिए। क्योंकि नंबर सिस्टम में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक को भी ऐड कर रखा है, तो मैं नंबर सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको जल्दी जल्दी कवर करा रहा हूँ। आप लोग चैनल पर देख सकते हैं, जाके 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आप लोग ये जरूर पढ़ते रहना। 5-5 मिनट के ये वीडियो हैं, आपके बहुत ही काम के होने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी टेक्नीशियन के लिए यहीं पर मिलने वाली है। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहें और कल से लग जाएं मेहनत के साथ, टारगेट फॉलो करें। और सबसे पहले टारगेट 70+ का है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।